नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महीने की जिसका इंतज़ार हर शिव भक्त साल भर करता है, श्रावण महीना। जैसे ही श्रावण की शुरुआत होती है, मंदिरों में भक्तों की भीड़ लग जाती है। हर सोमवार व्रत रखने लगते हैं, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं और हर तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर श्रावण ही भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना क्यों माना जाता है? क्या इसका संबंध सिर्फ परंपरा से है या इसके पीछे कोई गहरा पौराणिक रहस्य भी छुपा हुआ है? इस वीडियो में हम सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि श्रावण का असली अर्थ, उसका इतिहास, उससे जुड़ी पुरानी कथाएं और उसके स्पिरिचुअल मैसेजेस को समझेंगे। वीडियो के एंड तक आपको समझ आएगा कि श्रावण सिर्फ व्रत और पूजा का महीना नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने का भी एक अवसर है। सबसे पहली बात करते हैं श्रावण शब्द के अर्थ की। संस्कृत में श्रावण का मतलब होता है सुनना, लेकिन यहाँ सिर्फ कानों से सुनने की बात नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही है ज्ञान को सुनने की, सत्य को समझने की और अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को महसूस करने की। हमारे ऋषि मुनि मानते थे कि जब इंसान सच में सुनना शुरू करता है तभी उसके जीवन में बदलाव आता है। इसलिए श्रावण को भक्ति, ज्ञान और आत्मा चिंतन का महीना कहा गया है। अब आते हैं उस पुरानी कथा पर जिसका नाम आते ही श्रावण और भगवान शिव का संबंध समझ में आता है। जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए कशीर सागर का मंथन कर रहे थे, तब सबसे पहले अमृत नहीं बल्कि एक भयंकर विष निकला जिसका नाम था हलाहल। यह विष इतना प्रचंड था कि उनकी गर्मी से पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। ना देवता उसे संभाल पाए और ना ही असुर। अंत में सब भगवान शिव के पास कैलाश गए और उनसे प्रार्थना की कि वह सृष्टि की रक्षा करें। भगवान शिव ने बिना किसी स्वाद के उस विष को अपने हाथों में लिया और पी लिया। पार्वती ने तुरंत उनका गला पकड़ लिया। विष उनके शरीर में ना फैले, विष उनके कंठ में ही रुक गया और इसी वजह से भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। कहा जाता है कि विष की प्रचंड गर्मी को शांत करने के लिए देवता लगातार शिवजी पर जल अर्पित करते रहे। इसकी मान्यता है कि श्रावण के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा जुड़ी हुई मानी जाती है। भगवान शिव ने हमें सिखाया कि कभी कभी जीवन में नेगेटिविटी को आगे बढ़ने के बजाय उसे अपने विवेक और धैर्य से रोकना ही सबसे बड़ा त्याग होता है। श्रावण से जुड़ी एक और सुंदर कथा माँ पार्वती की तपस्या की है। माँ पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी, लेकिन शिव जी गहरी तपस्या में लीन थे। पार्वती जी ने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की, हर कष्ट सहा और कभी अपनी भक्ति से पीछे नहीं हटी। अंत में उन्हें तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस वजह से श्रावण का महीना प्रेम, समर्पण और अटूट विश्वास का महीना भी है। इसी महीने का सोमवार का भी विशेष महत्व है। सोम का अर्थ है चंद्रमा। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। चंद्रमा को मन और भावनाओं का प्रतीक माना जाता है। शिवजी के मस्तक पर चंद्रमा होना हमें सिखाता है कि हमें अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसीलिए श्रावण सोमवार का व्रत और शिव पूजा को इतना महत्व दिया गया है। आखिर में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि श्रावण हमें क्या सिखाता है? श्रावण सिर्फ व्रत रखने या मंदिर जाने का नाम नहीं है। ये हमें त्याग, दया, धैर्य, समर्पण और अपने अंदर की बुराइयों को पहचानने का और उन्हें दूर करने का संदेश देता है। जैसे बारिश धरती को नई ताजगी देती है, वैसे ही श्रावण हमारे मन और जीवन को नए विचारों और सकारात्मक ऊर्जा से भरने का अवसर देता है।
तो दोस्तों, जब भी आप श्रावण में शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, सिर्फ एक रिचुअल के रूप में मत देखिए। इसे भगवान शिव के त्याग और उनकी करुणा और उनके जीवन से मिलने वाली सीख को भी याद रखिए। शायद यही श्रावण का असली अर्थ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप श्रावण के महीने में कौन से शिव पूजा या साधना करते हैं। हर हर महादेव।